कैलाश पर्वत दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां अनेकों ऐसी अलौकिक गतिविधियां होती हैं जिनके पीछे का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जैसे कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोहियों ने बताया कि वहां पर एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। यानी आमतौर पर इंसान के बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है उतनी ही लंबाई कैलाश पर सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाती है। और तो और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर देते हैं। पर्वतारोही चोटी के जितना करीब जाते हैं उनके दिल की धड़कन उतनी ही तेज होने लगती है और असहजता उनको महसूस होती है। इसलिए कैलाश पर चढ़ने वाले ज्यादातर पर्वतारोही आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं या फिर कभी वापस आ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसी वजह से अब चीन ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इससे पहले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर वो कौन से प्रयोग किए थे जिनके नतीजे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। 16वीं शताब्दी में कैलाश के पास बसने वाले गुगे साम्राज्य के 1 लाख नागरिक अचानक से गायब कैसे हो गए और कैलाश पर्वत की गहराइयों में कहां छिपी है वो रहस्यमयी शंभाला नगरी जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भगवान कल्कि के जन्मस्थान के रूप में किया गया है। आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का निवास स्थान है और वो आज भी वहां पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर स्थित है और कैलाश को स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसीलिए तो महाभारत में बताया गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। कैलाश का हिंदू धर्म के अलावा भी कई धर्मों में गहरा धार्मिक महत्व है। जैसे कि चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्मगुरु कहते हैं कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप दिमचोक रहा करते थे। जबकि भारत के जैन धर्म के लोगों की ये मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कैलाश पर्वत वाकई में दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन पहले तो पांडव कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर चुके हैं, तो फिर आज के मनुष्य क्यों कैलाश की चोटी तक पहुंच नहीं पाए? इसे लेकर हमारे सनातन धर्म के धार्मिक गुरुओं का कहना है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो लाभ, लालच, मोह माया और बुरे ख्यालों से दूर हो और जिसका मन शुद्ध हो, ऐसा कोई नहीं है। इसी वजह से कैलाश पर्वत पर कलयुग के तामसिक मनुष्य कभी चढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि कलयुग का अंत करने वाले भगवान विष्णु के कल के अवतार का जन्म कैलाश की शंभाला नगरी में होगा, जो कलयुग का नाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा और उस युग के मनुष्य फिर कैलाश की चोटी का दीदार कर पाएंगे। आपको बता दें कि शंभाला शहर को एक जादुई शहर के रूप में माना जाता है। इसका जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसे लेकर कहा जाता है कि यह जगह धरती पर होकर भी नहीं है, यानी कि वो रहस्यमय शहर है जो आज भी दुनिया की आंखों से छिपा हुआ है और इसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। वही विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का आधार स्तंभ है और हिमालय रेंज के बीच में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषिराज आज भी गहन साधना में लीन है। कैलाश पर्वत की चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रभाव है और कैलाश के पास तपस्वी गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि 13वीं सदी में माउंट कैलाश के पास एक शासक ने गुगे साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन तब इसकी हालत बिल्कुल खस्ता थी। कुछ कच्ची दीवारों के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी और परिस्थितियां इतनी कठोर थी कि हर किसी को लगता था कि अगले कुछ ही सालों में इस साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगले 200 सालों में इस जगह ने अपना रुख इस तरीके से बदला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ऐसी जगह जहां लोगों को भूखमरी से मरना चाहिए था, वहां आज खाने पीने से लेकर रहने तक हर वो सुविधा थी जिसकी इंसान कल्पना कर सकता है।
एक ऐसी जगह जहां की जनसंख्या कुछ हजारों से शुरू होकर 1 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। गुगे साम्राज्य के लोग हंसी खुशी से रहते थे और बाहरी दुनिया से इनका कुछ ज्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन उस साम्राज्य के कुछ लोगों ने कहा था कि हम आज जो कुछ भी हैं शंभाला में रहने वाले देवी की सहायता से हैं। शंभाला एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन है जहां का जीवन स्वर्ग जैसा है और वहां के लोगों ने ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायता की है। मगर फिर आई 16वीं शताब्दी, जब मुगलों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, तभी उनकी नजर गुगे साम्राज्य पर पड़ी और इसे अपने कब्जे में करने के लिए लद्दाख के राजा ने यहाँ पर हमले का षड्यंत्र बनाया। इसके बाद 1333 में लद्दाख के सैनिकों की फौज ने गुगे साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी नागरिक बाहर न जा सके। उस वक्त इस नगरी में करीब 1 लाख लोग रहते थे और पहाड़ी पर बसी इस नगरी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता मौजूद नहीं था, यानी अब गुगे की हार निश्चित थी। लेकिन ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगली सुबह लद्दाख की सेना ने अचानक गुगे साम्राज्य पर धावा बोल दिया। मगर काफी देर हमला करने के बाद जब सामने से उत्तर में एक भी तीर या भाला नहीं आया तो उन्होंने नगरी के अंदर घुसने का फैसला किया। लेकिन नगरी में दाखिल होते ही रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब नगरी का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। लेकिन तभी उन्हें महल के नीचे जाने वाली सुरंग दिखी जो धरती से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई थी और वहां हलचल के भी निशान थे। हालांकि इन सुरंगों से निकास वाले रास्ते को तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जब सुरंगों के अंत को खोजा गया तो जो बात सामने आई उससे पूरी दुनिया हिल गई थी। जी हाँ, वो सभी सुरंगें आज जाकर जहां मिल रही थी उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत, जिसे लेकर कई विद्वानों का कहना है कि गुगे साम्राज्य को शंभाला के लोगों ने अपने यहाँ शरण दिया है। कहा जाता है कि ये नगरी कैलाश पर्वत के नीचे ही छुपी हुई है और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ रहने वाले लोगों को एलियन तक कह दिया है। लेकिन ये सभी हवाई बातें हैं। शंभाला का असल सच तो आज भी रहस्य बना हुआ है। खैर, इसके बाद 1962 में जब चीन ने भारत पर अचानक हमला करके भारत के करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया तो उसमें तिब्बत के माउंट कैलाश भी शामिल था, जो तब से चीन का हिस्सा बना हुआ है। जिसके बाद चीन ने पर्वतारोहियों की कई टीम्स को कैलाश के चोटी पर भेजने की कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकामयाब रहे। फिर चीन ने कुछ वैज्ञानिकों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर कैलाश के चोटी पर ब्यौरा करने भेजा, लेकिन वो आधे रास्ते से लौट आए। उन वैज्ञानिकों ने बताया पहले मौसम साफ था, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे बारिश होने लगी, तेज बिजली कड़कने लगी, ओले गिरने लगे और हमारा कंपास भी खराब हो गया, जिससे हम दिशा भ्रम हो गए और हमारा नीचे आना मजबूर हो गया। इस घटना के बाद भी किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं चीन के बाद गूगल ने भी कैलाश की सैटेलाइट तस्वीर खींचने की कोशिश की थी और इन तस्वीरों में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैलाश पर कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है, जिन्हें ज्यादातर लोग तो भगवान शिव का रूप कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। क्या वाकई में कैलाश पर्वत की चोटी पर आज भी महादेव और देवी पार्वती का घर है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए भारत स्पंदन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हर हर महादेव।